अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि एक ऐसे वक्त जब दुनिया मौलिक वबा से लड़ रही है, बाज़ दूसरे लोग वायरस जैसे दहशतगर्दी, फेक न्यूज़ और जाली वीडियोस फैलाने में मसरूफ़ हैं ताकि तबक़ात और ममालिक के दरमियान डरार पैदा कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर जानिबदार तहरीक नाम के चोटी इजलास के जरिए वीडियो खिताब के दौरान बज़ाहिर पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए ये सख्त रिमार्क्स किए हैं। हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान की ईमा पर बड़े पैमाने पर फेक न्यूज़ को फैलाया जा रहा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट को बहाल नहीं किया जा रहा है। नाम चोटी इजलास में कायदीन ने कोविड-19 के असरात का जायजा लिया, ज़रूरतों की निशानदही की और इस अमर पर जोर दिया कि इस मौलिक वबा से निपटने के लिए अमल से मरबूत मुसलसिल इक़दाम किए जाएं। मुल्क भर में मौलिक वबा कोविड-19 से मुतासरीन की तादाद मुसलसिल बढ़ती जा रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस के 2573 नए केसेस सामने आए हैं और मजीद 83 मरीजों की मौत के बाद हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 1400 पार कर गई है, जबकि जुमला मुतासरीन की तादाद बढ़कर 45,000 तक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के रुकने असेंबली अमन मनी त्रिपाठी की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के हुक्म पर पीर को रुकने असेंबली अमन मनी त्रिपाठी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत से हुक्म मिलने के बाद बिजनूर के नजीबाबाद थाने में अमन मनी त्रिपाठी की गिरफ्तारी की गई है। अमन मनी त्रिपाठी 3 गाड़ियों की इजाजत लेकर लोगों के साथ उत्तराखंड के बद्रीनाथ गए थे। लॉकडाउन के दौरान रुकने असेंबली अमन मनी त्रिपाठी के पास कोई मिजाज पास दस्तियाब नहीं था। उत्तराखंड पुलिस से बदसलूकी करना उत्तर प्रदेश के रुकने असेंबली अमन मनी त्रिपाठी को महंगा पड़ गया। उत्तराखंड पुलिस ने पहले रुकने असेंबली समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया था। इन पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुल्क भर में चल रहे लॉकडाउन के दौरान आज बहुत से मुकामात पर शराब की दुकानें खोल दी गई। तीसरे मरहले के लॉकडाउन के पहले दिन जहां जहां शराब की दुकानें खोली गई, इनमें से बेशतर जगह लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती नजर आई। कई जगह मारपीट और शोर शराबे की भी नौबत आ गई। मुख्तलिफ अहम शख्सियात और तंजीमों की जानिब से शराब की दुकानें खोलने के फैसले की मुखालिफत की गई है और कहा गया है कि इस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और घरेलू तशद्दुद के वाक़ात में इजाफा होगा। लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार कई तरह की नरमी देने का ऐलान भी किया जा चुका है। रियासती हुकूमतें अपनी सहूलत और इलाकाई हालत को देखते हुए कुछ सरगर्मियाँ शुरू कर सकती है और ज़रूरी चीज़ों की दुकानें भी खोल सकती है। इस दरमियान दिल्ली में सुबह शराब की दुकान खुलने के बाद एक हंगामे वाली कैफियत देखने को मिली। दिल्ली के कई इलाकों में शराब फरोख्त करने को मंजूरी दे दी गई, जिसकी वजह से दुकानें खुलने के पहले ही लोगों ने लंबी लंबी कतारें लगा दी। सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी फासले की धज्जियां उड़ती रही और जहां जरूरत पड़ी वहां पुलिस वालों ने खूब लाठियां भी चलाई। लेकिन धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि दोपहर होते होते शराब की दुकानों को बंद करने का हुक्म सादिर करना पड़ा। नकल मकानी करने वाले मजदूरों का आज गुजरात में पुलिस के साथ तसादुम हो गया। मजदूर इन्हें घर भेजने का मुतालबा कर रहे थे। सूरत में गैर मुकामी मजदूरों के एहतजाज का अपनी नौयत का यह चौथा वाक़या है जहां दीगर रियासतों से बड़ी तादाद में लोग हीरे और पारचा सनतों में काम के लिए आते हैं। एहतजाज करने वाले मजदूर सूरत के नवाही इलाके व रेली के मार्केट एरिया के बाहर जमा हो गए। पुलिस ने हुजूम से पुरअमन रहने की अपील की, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने हुजूम को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के शेल दागे। सूरत के पालनपुर पातिया इलाके में भी मजदूरों ने इसी तरह का एहतजाज किया। तबलीगी जमात के 15 अरकान बशमुल बांग्लादेशी शहरियों को आज एक मुकामी अदालत में पेश किया गया, जिसने इन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया। इनमें से 12 का ताल्लुक पड़ोसी मुल्क से है, 2 का ताल्लुक आसाम से और 1 का उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है। इन पर फॉरेनर्स एक्ट और इंसदाद वबा कानून की खिलाफ वर्जी के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। तबलीगी जमात के अरकान पर इल्ज़ाम है कि वो शामिली के मौज़ा भैसानी इस्लामपुर की एक मस्जिद में क़याम की इत्तला हुक्काम को देने में नाकाम हो गए। जमाअतुल उलमा हिंद को आज इस वक्त एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब कब्रस्तानों में कोरोना के मरीजों की तदफीन के खिलाफ दाखिल पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और मुंबई हाई कोर्ट को समाअत मुकम्मिल करने की हिदायत भी दी। मुंबई के मज़ाफ़ात बांद्रा में रिहाइश पजीर प्रदीप गांधी ने गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करके बांद्रा में वाक़ मुस्लिम कोकनी कब्रस्तान, खोजा सुन्नत जमात कब्रस्तान और खोजा इसना अशरी जमात कब्रस्तान में कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों की मैयत दफनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी। अर्जी गुजार प्रदीप गांधी ने अपनी पिटीशन में तहरीर किया था कि इन कब्रस्तानों में लाशों को दफनाने से इलाके में मौलिक वबा के फैलने का खतरा है। हालांकि इससे कबल 27 अप्रैल को मुंबई हाईकोर्ट ने बीएमसी की जानिब से मैयत दफनाने की इजाज़त दिए जाने के खिलाफ दाखिल पिटीशन पर अर्जी गुजार को कोई राहत नहीं दी थी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कोई राहत नहीं दी। शराब पर छूट देने से मरकजी व सूबाई हुकूमतों का अवाम मुखालिफ चेहरा बेनकाब हो गया है। लॉकडाउन में भी बड़े कारोबारी मालदार हो गए। इसके सब काम
खोल दिए गए, लेकिन गरीब मजदूरों की कोई फिक्र हुकूमत को नहीं है। कोरोना वायरस जैसे मुहलिक वबा के दौरान पूरे मुल्क में लॉकडाउन है। गरीब मजदूर भूखमरी की कगार पर है, जिन्हें समाजी तंजीमों की जानिब से राशन मुहैया कराया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से मिलने वाले राशन को लोग महज एक छलावा करार दे रहे हैं। ऐसे में लोगों को इस बात पर भी सख्त एतराज है कि हुकूमत ने शराब की दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी, जिससे मुल्क में मजीद अफरा तफरी बढ़ेगी। इनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, लेकिन हुकूमत इन्हें शराब पीने की छूट दे रही है। उधर उत्तर प्रदेश के कई मुकामात पर शराब की दुकानें खोली, जहां शराब पीने वालों की लंबी लंबी कतारें नजर आई। कई जगह अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला, जहां समाजी दूरी का बिल्कुल लिहाज नहीं रखा गया है। कोरोना के साथ साथ अब डेंगू और मलेरिया ने भी महाराष्ट्र को अपनी लपेट में ले लिया है। इत्तला के मुताबिक मुंबई समेत महाराष्ट्र भर में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान इस वायरस के 1000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जबकि आज भी कोरोना मरीजों की हलाकत की आम होने वाली खबरों से शहरियों में कोरोना वायरस का खौफ बढ़ते जा रहा है। इत्तला के मुताबिक रियासत भर में कोरोना वायरस से अब तक 12,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि इनमें 10,000 से ज़्यादा मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। वहीं तेज़ी के साथ मरीज सेहतयाब भी हो रहे हैं। दीगर मौसूला खबरों के मुताबिक रियासत में कोरोना के साथ साथ अब डेंगू और मलेरिया के मरीजों में भी इजाफा होता जा रहा है। बाखबर ज़राए से मिली रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू और मलेरिया के सबसे ज़्यादा मरीज मुंबई शहर व मज़ाफ़ात में मिले हैं। गुज़िश्ता 23 मार्च से मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। अब लॉकडाउन का तीसरा मरहला भी शुरू हो गया है। इस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर गरीब तबका हो रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बार फिर लोन EMI की छूट को बढ़ा सकता है। इत्तला के मुताबिक RBI की एक मीटिंग के दौरान इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। अगर RBI फैसला लेता है तो टर्म लोन या क्रेडिट कार्ड की EMI देने वाले ग्राहकों को कुल 6 महीने यानी 31 अगस्त तक की राहत मिल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कुल 6 महीने तक लोन या क्रेडिट कार्ड की EMI देने से बच सकते हैं। वाज़ेह है कि RBI के कहने पर मुल्क के कई बैंक पहले ही से ग्राहकों को किस्त पर 3 महीने की छूट दे चुके हैं। इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले तबलीगी जमात से वाबस्ता 12 अफराद, जिनमें 6 मर्द और 6 ख़वातीन शामिल हैं, जो कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से क़ैद व बंद की सोबतें झेल रहे हैं। आज बांद्रा मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन अदालत ने यह कहते हुए दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया कि इस मुकदमे में कई ऐसे कानूनी निकात हैं जिसकी समाअत का इख्तियार बांद्रा अदालत को नहीं है। इन अफराद के मुकदमे की पैरवी जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र कर रही है। दिफा ने कहा कि इससे इंडोनेशियाई अरकान की जमानत के लिए सेशन कोर्ट जाने का रास्ता साफ हो गया और इन्हें जल्द इंसाफ मिलने की उम्मीद जाग उठी है। आलमी इदारा सेहत यानी WHO का कहना है कि मौलिक वबा के खिलाफ अब बाज़ ममालिक मामूल की ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन तैयार होने तक खतरात मौजूद रहेंगे। आलमी इदारा सेहत के हंगामी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइक रयान ने जेनेवा में एक इंटरव्यू में कहा कि कुछ ममालिक अब भी कोरोना की जद में हैं, जबकि बाज़ ममालिक ने यह जाहिर करना शुरू कर दिया है कि वायरस को कुछ हद तक काबू करना मुमकिन है। उन्होंने मजीद कहा कि अब भी आलमी सतह पर हालात बहुत ही मुश्किल है। कोविड-19 की वबा रुकने का नाम नहीं ले रही है और इससे दुनिया भर में अब तक 2,50,000 से ज़्यादा अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 36 लाख से ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इसी तरह सारी दुनिया में अब तक 1,17,000 से ज़्यादा लोग रूबा सेहत भी हुए हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में मौलिक वबा से दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं और यहीं सबसे ज़्यादा अमवात भी हुई हैं। सऊदी अरब की वजारत इंसाफ के मुताबिक 16 मार्च से अदालतों में अमले की हाजिरी मुअत्तल होने के बाद से अब तक रियाद शहर में निकाह की 542 कार्रवाइयाँ मुकम्मिल की गई। ये कार्रवाइयाँ फासलाती तरीक़ेकार के तहत नाजिज़ गेटवे के जरिए अमल में आई। इस दौरान फरीकीन को अदालत में आने की ज़रूरत नहीं पेश आई। वजारत इंसाफ ने कुछ अर्सा कबल नाजिज़ गेटवे के जरिए निकाह का इंदराज का अमल मुतारिफ कराया था। इसका मकसद निकाह करने वाले फरीकीन को आसानियाँ पेश करना और इनकी वजारत इंसाफ के दफातर या इनकी शाखों में हाजिर हुए बगैर निकाह की सरकारी कार्रवाई मुकम्मिल करना है। इस खिदमत में मुतअद्दिद खुसूसियात फराहम की गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि तेलंगाना में फंसे हुए बैरूनी रियासतों के मजदूरों को मंगल से इनके आबाई रियासतों को रवाना करने का अमल शुरू किया जाएगा। केसीआर ने ऐलान किया कि इन मजदूरों की रवानगी के लिए रोजाना 40 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में मुख्तलिफ स्टेशनों से ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा वरंगल, खम्मम और दूसरे मुकामात से भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इन ट्रेनों के जरिए बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल और दूसरी रियासतों के इनके मजदूर वापस रवाना किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने तारिकीन वतन मजदूरों को लॉकडाउन की वजह से होने वाली मुश्किलात का एक इजलास में जायजा लिया। इजलास में वजीर सेहत इटला राजेंद्र, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP M महेंद्र रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की।
महकमा सेहत के ओहदेदारों ने आज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को तजवीज़ पेश की है कि वो हैदराबाद और इसके अतराफ के 3 अजला में किसी भी सूरत में नरमी ना दें, क्योंकि इन अजला में कोरोना वायरस के ज़्यादा मरीज पाए जाते हैं और मरने वालों के अफराद का ताल्लुक भी इन अजला से ही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन में महकमा सेहत के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मौलिक वबा से निपटने के इक़दाम और लॉकडाउन पर अमल आवरी का जायजा इजलास लिया गया। इस इजलास में वजीर सेहत ई राजेंद्र, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, महकमा सेहत की प्रिंसिपल सेक्रेटरी शांता कुमारी, कमिश्नर महकमा खानदानी महबूद योगिता रानी और दूसरे मौजूद थे। तकरीबन 8 घंटे तक यह इजलास जारी रहा। इस मौके पर महकमा सेहत के ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को रियासत के तमाम अजला की सूरत हाल से वाकिफ करवाया और एक रिपोर्ट भी पेश की। ओहदेदारों ने बताया कि मौलिक वबा से मुतासिर और वायरस से मरने वालों के अफराद की अक्सरियत हैदराबाद और 3 अजला रंगारेड्डी, मेडचल, वकाराबाद से है। इन अजला में लॉकडाउन पर मजीद सख्ती से अमल करने की जरूरत है। तेलंगाना में मौलिक वबा के मुस्बित केसेस की तादाद में बतदरीज कमी हो रही है और महकमा सेहत के जारी करदा मीडिया बुलेटिन के मुताबिक पीर को वायरस के सिर्फ 3 मुस्बित केसेस ही सामने आए, वो भी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद से ताल्लुक रखते हैं। बुलेटिन में बताया गया है कि रियासत में पीर तक मुस्बित सरगर्म केसेस की तादाद 471 रही और अब तक सेहतयाब होने के बाद 585 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। पीर को रियासत के किसी भी इलाके से कोई मौत की इत्तला नहीं मिली और यह तादाद 29 ही रही। मौलिक वबा के सबब गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 माह से मुसलसिल लॉकडाउन के सबब हज़ारों बैरूनी वर्कर्स आबाई मुकामात को रवाना करने का मुतालबा करते हुए आज दूसरे दिन भी सड़कों पर निकल आए। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बैरूनी वर्कर्स रेलवे स्टेशनों की जानिब पैदल चलते दिखाई दिए। हालांकि रेलवे की जानिब से किसी को भी शख्सी तौर पर रेलवे स्टेशन न आने का मशवरा दिया गया था। अलबत्ता हुकूमतों की जानिब से समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाते हुए ट्रेनों में नकल मकानी करने वाले मजदूरों को आबाई रियासतों को भिजवाया जा रहा है। 2 रोज़ कबल ही लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से झारखंड के लिए एक ट्रेन रवाना हुई जिसमें 1200 मजदूर सवार थे। आज रात शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तहत L&T कंपनी के लिए काम करने वाले मुलाजमीन और दीगर कंपनियों के वर्कर्स अपने आबाई रियासतें झारखंड और उत्तर प्रदेश जाने निकल पड़े। बैरूनी वर्कर्स जो गुज़िश्ता 1.5 माह से कंपनी साइट पर ही मुकीम थे, इब्तिदा में कंपनी की जानिब से इन्हें सहूलतें मुहैया की गई। बाद में वो कंपनी की जानिब से खाने पीने की अशिया की अदम फराहमी की वजह से बेचैन होकर बरहमी के आलम में निकल पड़े। ACP राजेंद्र के, अशोक चक्रवर्ती और दूसरे ओहदेदारों ने आरामगढ़ के पास वर्कर्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन वर्कर्स बरहमी के आलम में थे और किसी सूरत में अपनी साइट पर वापस जाने के लिए तैयार नहीं थे। ACP के समझाने के बावजूद वर्कर्स ने बरहमी के आलम में दोबारा पैदल चलना शुरू कर दिया। इन वर्कर्स के 2 ग्रुप जू पार्क और बहादुरपुरा चौराहे तक पहुंचे, जहां हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से इन्हें रोक लिया गया।